अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सादा सा इंट्रो ये है कि अगर हमें मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करना हो, जैसे लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम वगैरह को, तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के आलात की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स माजी में इस्तेमाल किए जाते थे या जो पास में इस्तेमाल होते थे वो रिलायबल और एक्यूरेट नहीं होते थे, और उनकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी आज के इक्विपमेंट के बराबर नहीं होती थी। मिसाल के तौर पर जो पुराने ज़माने में वाटर क्लॉक्स थी और इस तरह के दूसरे मेजरिंग डिवाइसेस थी जो 1300 सन में इस्तेमाल होती थी, वो इतनी रिलायबल और एक्यूरेट नहीं थी जितने आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। उसके मुकाबले में आज जो इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे डिजिटल क्लॉक्स हो गई, वॉचेस हो गई, वो बहुत ही एक्यूरेट हमें रिजल्ट देती हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत ही रिलायबल होते हैं। इसीलिए आज हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करने की। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है उसे हम कहते हैं मीटर रूल। ठीक है, बाद इसको मीटर रूल कहते हैं, बाद इसको मीटर रॉड कहते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और मीटर रूल जो है बेसिकली एक रूल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा, या लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जो अभी ये जो फिगर है उसमें आपके सामने ये फिगर आप देखिए, इसमें हमारे पास ये मीटर रूल दिखाया गया है। ठीक है, ये इसको हम बड़ा ही कॉमनली यूज करते हैं लेबोरेटरीज में, ताकि हम मेजर कर सकें ऑब्जेक्ट की लेंथ को या फासला माप सकें दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, नॉर्मली इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है और हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ईच सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर में डिवाइड होता है, स्मॉल डिवीजन में 10 मिलीमीटर में डिवाइड हुआ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 मिलीमीटर होता है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है जो हम ले सकते हैं मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए। 1 मीटर जो है, जब हम लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं या डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं, हमारी जो आई है, जो हमारी आंख है, वो लाजमी वर्टिकली होनी चाहिए। ये देखिए, ये वर्टिकली है। अगर हम ऐसा देखेंगे तो वर्टिकली अबव द रीडिंग पॉइंट। ठीक है, टिल्ट नहीं होनी चाहिए, कर्व नहीं होनी चाहिए, पोजीशन उसकी बिल्कुल 90 के एंगल पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर अगर हमारी आंख बिल्कुल सीध में नहीं होगी या बिल्कुल 90 के एंगल पे नहीं होगी तो जो रीडिंग आएगी हम उस पर शक कर सकते हैं कि ये रीडिंग गलत होगी, बल्कि रीडिंग गलत ही होगी, ज्यादातर चांस है कि रीडिंग गलत ही होगी। ठीक है, अगला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कहते हैं द मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप जो है बेसिकली ये इस्तेमाल होती है किस चीज के लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए। किस चीज में? सेंटीमीटर्स में। अभी मिसाल तौर पर ये जो हमारे सामने फिगर दी हुई है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक मेजरिंग टेप मौजूद है और ये हमें बता रहा है कि किस तरह जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के हुनरमंद अफराद हैं वो इस मेजरिंग टेप को यूज करते हैं, जैसे कारपेंटर हो गए, अपने काम में इस्तेमाल करने के लिए। जो मेजरिंग टेप है इसमें मौजूद होते हैं बड़े ही पतले पतले और लंबे लंबे कॉटन के, मेटल के, प्लास्टिक के। नॉर्मली ये कॉटन, मेटल या प्लास्टिक के बने होते हैं। ये जो मेजरिंग टेप पे जो हम देखते हैं कि एक जो स्ट्रिप जारी होती है वो या तो कॉटन की बनी होगी या मेटल की बनी होगी या प्लास्टिक की बनी होगी। और नॉर्मली आते हैं, इनकी लेंथ होती है 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 15 मीटर में मिल जाता है, 100 मीटर लॉन्ग होते हैं। और ये बेसिकली मेजर, इनके अंदर जो मेजरिंग पॉइंट्स बने होते हैं वो सेंटीमीटर्स में बने होते हैं और इसके अलावा इंचेस में भी होते हैं और कई जगहों पर फीट में भी उनको मेंशन किया होता है। अब हम आ जाते हैं एक बड़े ही अहम इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करने के लिए जिसे हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। हमें पता है कि मीटर रॉड में जो मिनिमम रीडिंग होती है वो हमारी वो होती है 1 मिलीमीटर।
वो अगर 1 मिलीमीटर तक रीडिंग जो हमारी आएगी मीटर रॉड या मीटर रूल को यूज करते हुए, हम कहेंगे कि ये दुरुस्त है। लेकिन अगर हमें इससे भी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए होता है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो जो है हमारी, ये दो जबड़ों पर या दो जॉज पर मुश्तमिल होती है। जैसे आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि इसमें दो जबड़े होंगे या दो जॉज आपको नजर आएंगे। ठीक है, एक इसमें जो जबड़ा होता है या एक जॉ आप उसको कह लीजिए, जो होता है वो फिक्स होता है, वो बिल्कुल फिक्स, उसे कहेंगे गैर मुतहर्रिक या मूव ना कर सकने वाला जबड़ा। और उसका जो उसके साथ जो होता है वो मेन स्केल अटैच होता है। ठीक है, और मेन स्केल की जो रीडिंग होती हैं वो सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स पर मुश्तमिल होती हैं, उन पर सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स को मार्क किया होता है। जो जो दूसरा जो जबड़ा होता है या दूसरा जो जॉ होता है किसका, वर्नियर कैलिपर का, ये देखिए तस्वीर में देखिए वर्नियर कैलिपर, वो मूवेबल होता है, हम उसको मूव करा सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इसीलिए हम उसको कहते हैं मूवेबल जॉ या मूवेबल जबड़ा या मुतहर्रिक जबड़ा। उसके जो वर्नियर स्केल होता है उसमें 10 डिवीजनें होती हैं या उसको 10 हिस्सों में तकसीम किया गया होता है कि यहां तक किया है कि हर डिवीजन 0.9 मिलीमीटर के बराबर होता है। देखिए 0.9 मिलीमीटर के बराबर है, ये देख रहे हैं आप तस्वीर में। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो मेन स्केल पे जो हम एक जो डिफरेंस आता है बिटवीन वन स्केल डिवीजन पे जो होता है वो एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। तो हमने क्या सीखा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या है, ये हम इसे क्या कहते हैं, जो डिफरेंस आता है हमारा जो 0.1 मिलीमीटर का, हम इसे कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट जो होता है ऑफ द वर्नियर कैलिपर, हम ये इसको इस फार्मूले के जरिए भी मालूम कर सकते हैं, जिसका है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज बेसिकली इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल। हमें पता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल क्या है, 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, 10 डिवीजन। तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आ गया, 0.1 मिलीमीटर। हमने ये सीखा है ऊपर कि द डिफरेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर, और इसीलिए हम इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो हेंस लीस्ट काउंट हमारा क्या हो गया, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वर्नियर कैलिपर की वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि एरर को फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी एरर मौजूद हो वर्नियर कैलिपर में तो उसको फाइंड आउट करना बड़ा जरूरी है, खासतौर पे किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, और इसे हम कहते हैं जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब हमें जीरो एरर पता चल जाता है हम नेसेसरी करेक्शन कर सकते हैं ताकि हम करेक्ट मेजर कर सकें। और सच्चा करेक्शन, जो ऐसी करेक्शन होती है उसे हम कहते हैं जीरो करेक्शन, इंस्ट्रूमेंट की जीरो करेक्शन कहते हैं। ऐसी करेक्शन को हम इंस्ट्रूमेंट की जीरो करेक्शन कहते हैं। जीरो करेक्शन जो है इज द नेगेटिव करेक्शन या नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप देख लीजिए, जीरो एरर और जीरो करेक्शन की अफादियत क्या है, ये इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हमें जीरो एरर मालूम करना हो, सबसे पहले हम जो वर्नियर कैलिपर्स के जॉ हैं उनको हम बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, उसने क्या कहा, क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जेंटली। तो अब हम जीरो एरर और जीरो करेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हमें जीरो एरर को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर के जो दोनों जॉज हैं उनको बड़ा ही जेंटली बंद कर देते हैं। अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन जो है, जीरो लाइन जो मेन स्केल की जीरो लाइन के बिल्कुल एन सामने आ जाए तो जीरो एरर हमारा सिफर होगा, जैसे कि ये हमें तस्वीर में नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन जो है मेन स्केल की जीरो लाइन के एन सामने ना हो तो हम इस सूरत में कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन की राइट साइड पर होगी, जैसे कि इस तस्वीर में नजर आ रहा है, ये देखिए ये तस्वीर, तो जीरो एरर हमारा पॉजिटिव होगा। अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन की नेगेटिव या लेफ्ट साइड पर होगी तो हम क्या कहेंगे कि जीरो एरर हमारा जो है नेगेटिव है, जैसे कि ये इस तस्वीर में नजर आ रहा है। ठीक है।
अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, अगर हमने मिसाल के तौर पर किसी सिलेंडर का डायमीटर मालूम करना हो वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस सिलेंडर को वर्नियर कैलिपर के जबड़ों के दरमियान में रखेंगे, जैसे कि इस तस्वीर में नजर आ रहा है। देखिए कैसे हम इसको जबड़ों के दरमियान में रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर जबड़ों को बड़े ही जेंटली हम उसको बंद कर देंगे, और यहां तक कि जो सिलेंडर जो होगा वो दोनों जबड़े या दोनों जॉज उस सिलेंडर को दबा लें, उसको गिरने ना दें, ठीक है। ये तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर हमने मेन स्केल पर इस मुकम्मल होने वाले दर्जे तक की रीडिंग टेबल की सूरत में नोट करना है, ठीक है। ये जो हमारी रीडिंग आ रही होगी इसको हमने टेबल की सूरत में नोट करना होगा, और हमें ये फाइंड करना होगा कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन से मिलती है, और इसे लीस्ट काउंट से जरब देकर मेन स्केल की रीडिंग में जमा कर देंगे, और ये ठोस सिलेंडर के डायमीटर की हमारी मेजरमेंट होगी, ठीक है। अगर हमने करेक्ट मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए जीरो करेक्शन को ऐड करना होगा। ऊपर दिए गए जो हमारा प्रोसीजर है, जो तस्वीर में जो प्रोसीजर नजर आ रहा है, इसको हमें कम से कम 3 मरतबा रिपीट करना होगा, और हर बार हमने जो हमारा सिलेंडर है उसको घुमाना होगा, और नई ऑब्जर्वेशन को नोट करना होगा, ठीक है। ये अब हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगली हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो एक तस्वीर में हमें वर्नियर कैलिपर दिया गया है, ये देखिए ये वर्नियर कैलिपर दिया गया है, और उसमें हमने डायमीटर का उस तस्वीर को देख करके हमने क्या करना है, डायमीटर का सिलेंडर मालूम करना है। हल कैसे, हम इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के जॉज को बंद करके वर्नियर स्केल से हासिल होने वाली जो पोजीशन है वो आप इस तस्वीर में देखेंगे, ठीक है। जब हम जबड़ों को बंद करते हैं जो हमें तो पोजीशन हमें मिलती है वो इस तस्वीर में नजर आ रही है, ठीक है। जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग है वो हमें बता रही है 0.0 सेंटीमीटर। अगर हम इसको देखें, ये देखिए 0.0 सेंटीमीटर नजर आ रही है, और जो हमें जो वर्नियर स्केल का जो हमें रेटिंग मिल रही है वो देखें कितनी यहाँ पे डिवीजन है, हमें पता चल रहा है 7 डिवीजन है। तो वर्नियर स्केल की हमारी रीडिंग क्या हुई, अब हमने मल्टीप्लाई कराना है किससे, 7 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास रीडिंग क्या आई, 0.07 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, जीरो एरर फाइंड आउट करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जीरो में ऐड कर देंगे प्लस 0.07, तो हमारे पास क्या आ गया 0.07 सेंटीमीटर। अब ले लेते हैं जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन कैसे करेंगे कि हमें पता है कि चूंकि हमारे पास 0.07 आ गया है, तो ये हमारी जीरो करेक्शन क्या आ गई, -0.07, जिसको मैंने कहा था कि अगर लेफ्ट साइड पे होगी तो माइनस, और अगर राइट साइड पे होगी तो पॉजिटिव। अब सिलेंडर का डायमीटर मालूम करना है। अगर हम इस फिगर को देखें तो हमें पता चलेगा कि सिलेंडर के डायमीटर को मालूम करने के लिए वर्नियर कैलिपर जो है उसके जॉस के बीच में रख देते हैं। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है, 2.2 सेंटीमीटर, ये देखिए 2.2 सेंटीमीटर, और उसकी रेटिंग क्या आ रही है 6 डिवीजन, और वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आ रही है 6 टाइम्स 0.01 0.06 सेंटीमीटर। तो अब हमारा मुशाहिदी या हम कह लेंगे ऑब्जर्वेटरी जो हमारा डायमीटर आ रहा है किसका, सिलेंडर का, वो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, जिसमें हम ऐड कर देंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग को, तो 2.26 सेंटीमीटर। तो जो इसका जो करेक्टेड डायमीटर क्या आ जाएगा 2.26, उसमें से हम एरर को माइनस कर देंगे तो 2.19 सेंटीमीटर। तो इससे क्या हुआ कि वर्नियर कैलिपर की मदद से हमने जो सिलेंडर का जो क्या कहते हैं करेक्ट शुदा जो हमें डायमीटर मिला है वो है 2.19 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।